ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान ठीक नहीं है। हम दूसरों को खुश करते करते मर गए। बहुत एट टाइम्स लगता था कि बस कुछ नहीं है, so I would look at my kids and say नहीं, you have to live for them, Nadia. हमारे टाइम पे it was just save the marriage, save the marriage, save the marriage. और ये ब्राउन फैमिलीज I always wanted children. हाँ, I always wanted children. मुझे हमेशा बच्चे चाहिए थे, क्योंकि मैं पली थी जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे वालिदैन की डिवोर्स हो चुकी थी। मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत निकले एंड I don't on that level I have no regrets. मैंने बिल्कुल इस जगह से हट के चलना है। किस एज में सोचा, आई डोंट रिमेंबर व्हाट एज, बट आई डू नो दैट आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड। आई वांटेड टू स्टे विद माय पेरेंट्स ऑल माय लाइफ। आई वाज वेरी हैप्पी बीइंग वेयर आई वाज। मैंने कहा कि शादी इज अ फजूल थिंग। फिर हमने देखा कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। हम और डर गए, और फिर हमने कहा वाह भाई। then it was so then it was नादिया आपसे स्टार्ट करूंगा मैं कि जब फर्स्ट टाइम तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ चलो अब बेबी को ले आते हैं, या वो कैसा प्रेशर आप फील कर रही थी बिकॉज आपका सक्सेसफुल करियर जा रहा था, यू वर ऑन योर पीक और हर चीज़, और उस वक्त ये जब हुआ तो व्हाट वर यू थिंकिंग? क्योंकि मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को इस एपिसोड को देख के मेरे दिमाग में ये सवाल है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है किसी भी खातून के लिए। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर अतीका जी से, फिर मैया जी से। आई थिंक बेटी जो फर्स्ट चाइल्ड, मुझे कंपनी चाहिए थी। आई वॉज वेरी लोनली। ओके, मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। आई हैड एलिजे बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी अलोन इन माई लाइफ। मुझे होता था कि कोई एक पर्सन मेरे अराउंड होना चाहिए who makes me happy, who gives me love back, जो मैं दे रही हूँ। और मैं उस जनरेशन से हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे वक्त में हो यार। हम लोग जहाँ जिस टाइम किया है ना, और आपको पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान ठीक नहीं है। हम दूसरों को खुश करते करते मर गए, खत्म हो गए। और जो चीज़ उस वक्त नहीं होनी चाहिए वही फैमिलीज कहती हैं कि करो, और एंड में वही फरहीन वाली रियलाइजेशन गलत मशवरा कि कुछ नहीं मिलता। बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे बस। लेकिन मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, बट आई स्टिल फील इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो भी मुश्किलात जिन कपल्स की भी आती हैं, और मर्द औरत दोनों सफ़र कर रहे होते हैं, खूबसूरत चीज़ है जो आपके जो बच्चे हैं ना आपके, एक वो आपका बहुत सहारा होते हैं। अब मैं आगे देखती हूँ, मैं कहती हूँ इट वाज स्टिल वर्थ इट बिकॉज आई हैड माई किड्स एट द राइट टाइम। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है, और शायद ज़िंदा रहने की भी वजह। बहुत एट टाइम्स लगता था कि बस कुछ नहीं है, सो आई वुड लुक एट माई किड्स एंड से नहीं, यू हैव टू लिव फॉर देम, नादिया। तो बस एक मुश्किल वक्त में एक ब्लेसिंग भी छुपी होती है कहीं आपके लिए। लेकिन बच्चे उस याद है मुझे जो वजह एक आपको बताई जाती है और एक रीज़न, और आपकी ख्वाहिश होती है यार इससे सीमेंट हो जाती है रिलेशनशिप, शादी चल पड़ती है, चीज़ें हो जाती हैं, आपका सही हो जाता है। आई थिंक जहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि शादी बचाने के लिए बच्चे करना चाहिए, ये इंतहाई गलत बात है। बच्चे आपको चाहिए, आप करें बच्चे, लेकिन उस वक्त जब घर का माहौल अच्छा हो, जब हस्बैंड भी उतना चाह रहा हो, वाइफ भी उतनी चाह रही हो, ताकि बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर है, हमारे टाइम पे इट वाज जस्ट सेव द मैरिज, सेव द मैरिज, सेव द मैरिज। और ये ब्राउन फैमिली से बड़ी गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे घर वालों से भी नहीं था। अच्छा पता है, मेरे फादर मदर नहीं थे ऐसे, ये मेरे दिमाग में था ज्यादा, क्योंकि हम सुनते हैं ऐसे ना कि आई कांट, ये नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे आई वांट टू मेक इट वर्क, आई हैव टू मेक इट वर्क। कैसे होगा? अच्छा अब वो जो इन लॉज आपके, खासतौर पे मदर इन लॉज, उनको भी ये लगता है कि शायद इससे ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा होगा। तो मेन मकसद होता है, आई थिंक हमने जो कंटेंट पढ़ा या जो देखा, एक स्पेशली 70s में, 80s में, 90s में, वो इतना रिग्रेसिव था बहुत सारा। उसमें यही चीज़ें, फिल्मों में जो अच्छा मैसेज दिया जाता है यही था कि वो औरत जो है सर झुका दिया उसने, वो जितनी ज़्यादा सबमिसिव होगी उतना ही उसका घर होगा, और यही हमें एक आइडियल बहू या आइडियल खातून के बारे में ये दिखाया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत परसेप्शन थी। तो ये तो नादिया की एक कहानी थी। मैं अतीका जी आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज यू वर सो यंग, आप तो मीडिया में भी नहीं आई थी। हाँ, बट आई ऑलवेज वांटेड चिल्ड्रन। हाँ, आई ऑलवेज वांटेड चिल्ड्रन। मुझे हमेशा बच्चे चाहिए थे, क्योंकि मैं पली थी जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे वालिदैन की डिवोर्स हो चुकी थी। तो आई केम फ्रॉम ब्रोकन होम। तो जब आप एक ब्रोकन होम से आते हैं, आप या तो बिल्कुल ही आप यानी कि सॉर्ट ऑफ लॉस्ट से हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, या फिर आपकी एक बहुत गहरी ख्वाहिश होती है कि आपका एक घर हो, आपके एक मियाँ हो, बच्चे हों। एक नेस्टिंग इंस्टिंक्ट मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सो आई वांटेड चिल्ड्रन। आई वाज नेवर कंफ्यूज्ड ऑन दैट लेवल।
शादियाँ नहीं चली, वो दैट्स अनफॉर्चुनेट, वो किस्मत का है। लेकिन मुझे मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत निकले एंड आई डोंट ऑन दैट लेवल आई हैव नो रिग्रेट्स। द रिग्रेट्स आई डू हैव इज आई विश आई कुड हैव गिवन देम अ बेटर होम, यानी कि ना टूटती शादी, ना तलाक होती, सिंगल मदर टाइप सिचुएशन ना होता मेरा, तो वो चीज़ें तंग करती हैं या इंसान को। वो तो अभी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज But at गुड that इन time नादियाज also, लाइफ that time also. बट मैं उस वक्त का पूछ रहा हूँ कि जब आप एक फिजिकल चेंज से गुजर रहे होते हैं। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कभी भी। ओके, माई चिल्ड्रन आर माई ओन चॉइस। अब यहाँ मैं बैठ के बोलूँ कि जी लोगों ने कहा नहीं, सॉल रबिश। मेरे ऊपर कोई सोशल प्रेशर, कोई फैमिली प्रेशर, कोई मियाँ का प्रेशर, किसी का प्रेशर नहीं था। आई चोज टू बिकम प्रेगनेंट, आई चोज टू हैव दोज प्रेगनेंसीज एंड दोज चिल्ड्रन because I wanted to have children. I was always a very maternal person. मेरा यही नेस्टिंग वाला ही मसला था एंड मेरा ये चाइल्डहुड से ये एक मसला था। आई वांटेड टू हैव अ होम वेयर आई कुड ब्रिंग अप माय ओन चिल्ड्रन एंड आई एम द सेम विद माय पेट्स ऑल्सो। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अब मैं मेरे जो जानवर हैं घर में उनके साथ में आई एम बेसिकली a very maternal person by nature. ये हम जानवरों का भी बहुत ख्याल रखती हैं। आज अजानिया बना के लाई थी अतीका जी। you know कुछ लोगों में that's a होता beautiful thing. I'm also even in my communities and all, I'm very much I'm known to be very tough and I'm known to be very strong and stubborn or whatever, जो भी आप लेबल देना चाहें मुझे, लेकिन I like to take care of people. I like to take care of situations, right? बहुत तो वो एक इंसान का एक नेचर होता है। मेरा बचपन से ये था कि भाई मैं इनफैक्ट बिफोर आई हैड माई चिल्ड्रन आई हैड लॉट्स ऑफ पेट्स ऑल माई लाइफ। आई नर्स्ड एंड नर्चर्ड माई पेट्स ऑलवेज एज अ लिटिल गर्ल। तो मेरे ये चॉइसेस थे। चलिए मीना जी, आपने बिल्कुल एक डिफरेंट चॉइस, वाई? इसके पीछे क्या आपका था और आपने किस एज में ये सोचा कि अच्छा मैंने बिल्कुल इस जगह से हट के चलना है? किस एज में सोचा? आई डोंट रिमेंबर व्हाट एज, बट आई डू नो दैट आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड। I wanted to stay with my parents all my life. I was very happy being where I was. मैंने कहा कि शादी is a फजूल thing. You know what is the what इसका purpose क्या है? I don't know. Then as you grow a little older, जो मीना जी सोची थी मैं सोचता हूँ अब। बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं। Although she saw her parents within a successful marriage. Yeah, my parents. ये नहीं है कि she came from a very good marriage. हाँ, देखिए फिर भी she different was like effect I don't है। want marriage, which is unusual. But then when I realized, और जब आपको दुनिया के बारे में पता चलता है तो आप देखते हैं कि इतने बच्चे हैं बगैर माँ बाप के, तो मैंने कहा अगर चाहिए होंगे तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। It's that simple. Why bring another child into this world where there are so many children who need a home? Yeah, agreed. And I just got lucky with my husband. He thought exactly the same way. और उनके साथ भी कभी ये नहीं था कि नहीं होंगे, लेकिन I mean मेरे लिए तो था। I didn't want to have anything, but obviously as she says, if you want to stay in a happy marriage, you know, give and take तो होता है। So we thought that we'll give ourselves at least 5 or 6 years, because the other thing when you get married is very important before bringing a child into this world, जो मुझे जो थी कि आपस में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया वो दूसरी बात है, लेकिन एक साथ रहना, शादी निभाना इज़ वेरी डिफरेंट टू गोइंग आउट एंड बीइंग अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड और यू नो हैविंग अ रिलेशनशिप। वो टोटली डिफरेंट चीज़ होती है देन एक्चुअली लिविंग टुगेदर, बिकॉज उसमें फिजिकल, उसमें इमोशनल, उसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज यू कैन रिएक्ट टू समवन फिजिकली, यू कैन रिएक्ट टू समवन इमोशनली, यू कैन रिएक्ट टू समवन in such a different way. So we just said 5 years, और उन 5 years में हम, मेरे भाई के बच्चे हो गए, उसके भाई के बच्चे हो गए, फिर हमने देखा कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। हम ऑर्डर गया खेलते हैं, और फिर उन्होंने कहा हाँ हुआ भाई। Then it was home. Then it was, you know, like no. And also our business started also. You know, I think the 3rd year we got married was when we launched our company and everything. तो उसमें भी इतना इंसान बिजी रहा, तो फिर तो there was no point. नहीं, और उस वक्त it wouldn't be और fair. lot of people, you know, एक selfish होता है ना कि बुढ़ापे का सहारा चाहिए हमें। हाँ. ये भी गलत चीज़ होती है। आपको बच्चों पे बोझ कभी नहीं बनना चाहिए। You should never become a liability on your children कि आप बुढ़ापे में कोई आपका ख्याल। नर्सिंग थोड़ी है भाई, जेरियाट्रिक नर्सेस तो नहीं चाहिए आपको ना। मेरा मतलब है ये भी जुल्म होता है
जब आप बच्चों पे बोझ ठीक है जी, डालते हैं। हमारी जो सोर्स ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन हमारे बड़े थे, हाँ। ना इंटरनेट था, ना ये चैट जीपीटी, ना ऐसे प्रोग्रेसिव ड्रामे फिल्में, हम सिर्फ वो करते थे जो हमें हमारे बड़े हाँ, बताते थे। और ना मेंटल हेल्थ पे हमारे कोई बात सुन- करता सुन- था, सुन- सुन- मेंटल सुन- हेल्थ पे तो बिल्कुल बात नहीं होती थी। तो अब कोई 5-6 साल हुए हैं आफ्टर कोविड लोगों ने बात करना शुरू किया ज्यादा इसके बारे में, पहले कोई बात ही नहीं करता था। नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हाँ। लव्स था ही नहीं, हाँ। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, हाँ। मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे अल्फाज। और ये कि मुझे कुछ बनना है, करना है, कौन We used to I think मारती है भाई। the main one of the words we used to use for narcissism is बहुत selfish है हाँ, ना, that was a big word. Actually, big word, Very selfish या है, ये self-centered या है, ये स्नॉब है। हाँ, snob है, हाँ। एटीट्यूड तो बहुत है इसमें। नहीं, but लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मुकर्रम, डर लग रहा है ना अतीका जी, अब जो जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ गए हैं, जो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उनको शादी ही नहीं करनी। नहीं ये but ना बहुत करें सारे ना, मैं इतने यंगस्टर से बच्चे, मिल रही हूँ जो हाँ, डर गए हैं, population कि भाई कितनी है इस मुल्क में? हमें डर लगता है शादी से, हमने क्यों करनी है, फॉर द हेक ऑफ इट। Nadia, But there are enough Nadia, people to have it's children a also. different world today also. Yes.